राहुल गांधी को जिस काम के लिए मना किया जाता है वह वही काम करते हैं। मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से हिंसा भड़की हुई थी, अशांति का माहौल पनपा हुआ था। माहौल थोड़ा शांति की तरफ जा रहा था तो राहुल गांधी ने बिना किसी से पूछे राय मशवरा लिए पहुंच गए सीधा मणिपुर। और जनता ने कैसे राहुल गांधी को लतार लगाई है, कैसे खदेड़ा है, वो जरा देखिए। चलो 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 हम लोग के साथ है। आप लोगों के लिए आए, यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं। कापो थोड़ा होवे कापो नहीं उसको थोड़ा। आज मणिपुर के लोग क्यों इतना ज्यादा आक्रामक हैं? क्यों राहुल गांधी से गुस्सा है? कांग्रेस से क्यों खफा है मणिपुर के लोग? संबित पात्रा के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी का विरोध मणिपुर में क्यों हो रहा है। मगर राहुल गांधी मानते नहीं, उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है। झटापट किसी से बिना मशवरा किए, जिद करते हुए वो निकल गए और वही हुआ जिसका अंदेशा था। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लैकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। और अब राहुल जी के काफिले को विष्णुपुर में एक स्थान है, विष्णुपुर में जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। जब माहौल शांत हो गया था तो बीच में जाकर के हिंसा को भड़काने की क्या जरूरत थी? जिसका गया उसका गया ना। आज मणिपुर के ऐसे बहुत सारे निर्दोष लोग हैं जिन्होंने हिंसा में अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे माहौल शांत हो रहा था तो राहुल गांधी बीच में जाकर के माहौल को अशांत करके बैठ गए। राहुल गांधी मणिपुर के चूरा चांदपुर जा रहे थे बेघर लोगों से मिलने के लिए, मतलब जले पर नमक छिड़कने जा रहे थे राहुल गांधी। मणिपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता ने पूरी तरीके से विरोध किया मणिपुर पुलिस का, क्योंकि राज्य पुलिस ने विष्णुपुर में ही राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया। इंफाल से 20 किलोमीटर के दूरी पे ही राहुल गांधी के काफिले को रोका गया था। अब दोस्तों, मणिपुर पुलिस को रास्ते में हिंसा की आशंका थी कि राहुल गांधी को कुछ हो ना जाए, इसलिए राज्य पुलिस ने विष्णुपुर में ही राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया। लेकिन मणिपुर कांग्रेस कार्यकर्ता को यह समझ में आया थोड़े ना, वो तो हिंसा भड़काने पहुंच गए, राज्य पुलिस से भिड़ गए, मारपीट करने लगे। मणिपुर कांग्रेस नेता पुलिस के साथ विरोध करने लगे, मारपीट पे उतर गए, उनके साथ हिंसा वाली हरकत करने लगे। माहौल मणिपुर में और ज्यादा खराब हो गया। पहले से तो खराब स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल थोड़ा शांति की तरफ जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी की यह हरकत, बचकानी हरकत, बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप उठा लेना, यह इनकी भूल हमेशा रही है और इस बार भी यही भूल कर बैठे हैं। लेकिन इस बार इनको भुगतनी पड़ रही है। मणिपुर के लोग गो बैक राहुल गांधी कहने लगे। Go back slogans are being raised against him. Tires were, we can see, burning. Remember, Manipur already has been a conflict state. There are parts where AFSPA has been implemented for years, but now this has gone to another level of mayhem and violence. कितने पैसे की इज्जत बची जब वहां के जनता ने ही इनको खदेड़ करके वहां से भगा दिया। तो कांग्रेस की गलती से ही आज मणिपुर की यह हालत है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात मणिपुर के जनता लोग ही कह रहे हैं। विष्णुपुर के एसपी
हेसनाम बलराम ने कहा कि मणिपुर पुलिस ने राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की सलाह दी है और यह सलाह दी थी प्रशासन ने, लेकिन राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आया। और यह क्यों सलाह दी थी? क्योंकि राजमार्ग पर ग्रेनेड हमला की संभावना है, यह बात प्रशासन ने कही थी। इतना कुछ प्रशासन ने राहुल गांधी को समझाया कि जमीनी स्थिति अभी बिल्कुल सही नहीं है। वीआईपी राहुल गांधी जिस हाईवे से गुजर रहे हैं उस रास्ते में ग्रेनेड से उनके ऊपर हमला भी हो सकता है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नहीं माने, आगे बढ़ते गए। लेकिन जब लोगों ने उनको रोका, जब वहां की जनता ने उनको खदेड़ करके भगाया, तब उन्हें समझ में आया कि नहीं, प्रशासन ने जो हमें बातें बोली थी वह बिल्कुल सही बात बोली थी। तो समय पर शायद राहुल गांधी समझ जाते तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। इनको खतरे से खेलने की बहुत शौक है, तो वही किसी से भी भिड़ जाते हैं। तो कहीं किसी दिन लपेटे में आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसी हालत में सुपरमैन बनने की क्या सजा होती है। मणिपुर में इतना हाई वोल्टेज ड्रामा करने के बाद कांग्रेस की बेशर्मी वाली ट्वीट भी जरा देखिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए यह लिखा कि राहुल गांधी शांति का संदेश लेकर मणिपुर का दौरा किया। सत्ता में बैठे लोगों को शांति से सख्त नफरत है। अगर राहुल गांधी शांति का संदेश लेकर के सच में मणिपुर गए होते तो जो प्रशासन ने इनको हिदायत दी थी, चेतावनी दी थी कि आप हेलीकॉप्टर से जाएं, वीआईपी राहुल गांधी राजमार्ग से ना जाएं, हाईवे से ना जाएं, लेकिन फिर भी प्रशासन की बात ना मान करके आपने हाईवे का रास्ता चुना, जहां पर आपके ऊपर ग्रेनेड से हमला भी हो सकता था। तो यानी आप चाहते हैं कि आपको लेकर के हिंसा भर के फिर से मणिपुर में अशांति का माहौल भर के राहुल गांधी ये चाहते हैं क्या? क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार है, हो सकता है इसलिए ये चाह रहे हो। और ऐसा अगर कुछ हिंसा भड़केगा तो फिर कांग्रेस की सरकार वहां पे आ जाएगी। लेकिन आपकी ही गलतियों के कारण आज मणिपुर जल रहा है। यह बात मणिपुर की जनता कह रही है। मणिपुर की यह स्थिति है और आप सब देख रहे हैं, फिर भी आप वहां पर गए, लेकिन जाने के लिए किसी ने मना नहीं किया था। और मणिपुर की शांति की बात तो आप मत ही करिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से शांति का माहौल अब धीरे धीरे पनप रहा था, वहां जाकर के आपने फिर से हिंसा भड़काने का काम किया है। आगे कांग्रेस यह कहती है राहुल गांधी मणिपुर हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, भाजपा सरकार ने पुलिस तैनात कर उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। सत्ता में बैठे लोगों को शांति, प्रेम, भाईचारे से नफरत है। राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं, कांग्रेस ये बात बोल रही है। तो राहुल गांधी जी को एक बात यहां पर समझ में आनी चाहिए कि भाजपा ने कभी भी नहीं रोका है राहुल गांधी को मणिपुर में हिंसा जिनके साथ हुई है उनसे मिलने के लिए। राहुल गांधी को बार बार यह मशवरा दिया गया, उनसे आग्रह किया गया प्रेम पूर्वक कि आप राजमार्ग से ना जाएं, हाईवे से ना जाएं, आप हेलीकॉप्टर से जाएं, क्योंकि अगर आप सड़क मार्ग से जाएंगे, हाईवे से जाएंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड हमला भी हो सकता है और इसकी आशंका है।